बेटियां माने न माने, लेकिन एक पिता उसी दिन से अपने बेटी के लिए सपने संजोने लगता है जिस दिन से बेटी धरती पर जन्म ली। उसी दिन से अपने पेट काटने लगता है पिता। अपनी कमाई से महाराज 500 रुपए पर डे कमाता है तो 100 रुपए निकालने लगता है इसको बेटी के ब्याह पे खर्च करेगा। बेटियां माने न माने साहब, लेकिन उनका पीहर तभी तक होता है जब तक उसका पिता हो। और मैंने तो यहां तक देखा है कि पिता के रहने पर बेटी घर में अपना एक कमरा लॉक की रहती है। मान लीजिए खुदा न खास्ता मां चली जाए फिर भी बेटी उतना नहीं टूटती, क्योंकि दूर खड़ा पिता उसको ढाढ़स बजाता हुआ अपने सीने से लगाता हुआ कहता है, क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, मैं तो हूं ना तेरे लिए। अरे कितना पत्थर दिल पिता हो, लेकिन बेटी की विदाई पर पत्थर दिल पिता भी अपने मुंह में गमछे लगा करके पफक करके रो पड़ता है जब बेटी अपने पिता का कमर पकड़ करके रोती है। अरे और क्या कहें साहब, विदेहराज जनक जैसे पिता भी बेटी की विदाई पर अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। अरे वो तो उनके यहां बेटी थी कर्ण, शकुंतला की विदाई जो रोए वास्तव में। और पिता जो बात किसी से नहीं कह पाता वो अपनी बेटी से कभी कभी कह देता। और साहब मैंने तो यहां तक देखा है कि तू कहीं हार करके आए, लेकिन बेटी जब मुस्कुराती हुई आती है और बाबूजी, पिताजी, पापा कह करके तुझे लिपट करके और तेरे सर पर हाथ फेर के भी कहती है, पापा कोई तकलीफ है क्या आपको? अच्छा सर दर्द कर रहा है, लाओ आपका सर दबा दे, तेल लगा दे, चाय पियोगे आप? महाराज और फिर चाय बना करके ले आएगी बेटी और फिर अपने पिता का सर सहलाते हुए कहेगी, क्यों चिंता करते हो, सब अच्छा होगा बाबा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, क्यों आप चिंता करते हो? महाराज पिता को ढाढ़स बजाती। और लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो हमारा भवसागर से बेड़ा ही नहीं पार होगा, हम नरक चले जाएंगे। कौन कहता है? कहां लिखा है? विष्णु पुराण इत्यादि जो कहते हैं 10 पुत्र समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है साहब। और नोट कर लीजिएगा, बेटा यदि कुलवान होगा तो वो तो केवल एक कुल तारेगा, लेकिन बेटी अगर कुलवती होगी तो पुत्री पवित्र किए कुल 2, वो पति के कुल को भी तारती है और पिता के कुल को भी तारती है। बेटी अगर कुलवती हो गई, जितना बेटी अपने माँ बाप को समझती है ना, माफ करना साहब बातें कड़वी हैं, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ेगा, बेटा उतना आपको नहीं सुनता। तो कहीं से थक हार करके आएगा और बेटी को आंख दिखा दिया, बेटी डर जाएगी, बेटी के नाती पोते हो जाए,
लेकिन बेटी तुझे पलट करके जवाब नहीं देगी। लेकिन ध्यान दिया होगा, बेटा 4 पैसा कमाने लगे, महाराज वो अकड़ करके खड़ा हो जाएगा। क्या किया आपने हमारे लिए? ये तो मैंने अपने बाजुओं की कमाई से बनाया है। अरे धिक्कार है ऐसे बेटों पर, ऐसे बेटों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिस पिता ने अपना पेट काट करके अपने बच्चों का पेट भरा, जिस पिता ने दिन भर मेहनत की मजदूरी वो कमाई, भले 50 रुपए के फटे जूते पहने हो, लेकिन तुझे 5000 के जूते पहने। जिस पिता ने चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर करके तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा, जिस पिता ने तीज त्योहार छोड़ करके तुझे तेरी झोली में हर खुशी दी, तो उस पिता के लिए ऐसा कहता है। कुछ लोग कहते हैं क्या किया हमारे पिताजी ने हमारे लिए? मैंने कहा यही क्या कम कर दिया जो तुझे इस दुनिया में ला दी। क्या किया मेरी माँ ने मेरे लिए? अरे यही क्या क्या किया जो तुझे इस दुनिया में लाया तेरे माँ बाप ने। और नोट कर लेना साहब, पिता वो दे सकता है जो तुझे भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान के अंदर भी वो क्षमता नहीं है जो तुझे दे सके, जो तुझे पिता दे सकता।